पंजाब भर में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बिला तफरीक अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब के अवाम का पैसा बड़ी दयानतदारी से उन्हीं पर लग रहा है। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलने की बात दुरुस्त नहीं। चारों सूबों को उनकी आबादी के एतबार से पैसा मिलता है। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद बरामद। एडिशनल आईजी जुल्फकार लारिक और डीआईजी गुलाम असफर बहिस्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम असफर ने कहा, कई दिनों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान मजीद 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने शहर से दूर एक मकान किराए पर ले रखा था। कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स में बारूदी मवाद बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया मुल्कों से ऑपरेट किया जाता था। दहशतगर्दों के ताने बाने बशीर जेब, मजीद ब्रिगेड और फितनाल हिंदुस्तान से मिलते हैं। पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा डायलॉग के एलामिये में कहा गया है, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी सलामती के लिए खतरा है। अफगान सरजमीन से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की जा रही है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत को सियासी धारे में लाने में मदद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए मुसद्दका इक़दामात पर भी जोर। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत, तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान का चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरा चीन से मुतालिक चीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। स्ट्रेटेजिक और सियासी ताउन, दिफाही, मौशी शोबा, तजारत के हवाले से गौर। सरमायाकारी, सकाफत के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित का भी जायजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। अयाज सादिक ने बताया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया इख्तियार किया। सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा, भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद की एक बस में जनाज़ागाह ले जाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाज़गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले, आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। मैंने उनसे कहा, दरवाज़ा खोलें, मैं तो आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने गुस्से और ज़ोर से बोला, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो मैं नेपाल और मालदीव के वफूद के साथ लेकर नीचे उतर गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफ्द पूरी तैयारी के साथ मनसूबाबंदी के तहत वहां आया था।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। मार्केट ने पहली बार 1,83,000 की हद भी उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 4,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 1,82,408 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर मादुरो की सख्त सिक्योरिटी में न्यूयॉर्क की अदालत मुंतकली। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। डेलसी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी। कहा, डेलसी को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड चीनी और रूसी जहाजों से घिरा हुआ है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर ग्रीनलैंड से मुतालिक धमकियां देना बंद करें। अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को जम करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फरोख्त के लिए तैयार नहीं हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मैक्सिको को भी धमकियां। कहा, अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर होगा वो समझ जाएं वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मैक्सिको को अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर की भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी। कहा, भारत ने रूसी तेल के मामले पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला मशकूक है। इंटेलिजेंस ने भी हमले बारे वाज़ेह सबूत नहीं दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी जारहियत को रियासती दहशतगर्दी खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहा, वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कौमी खुदमुख्तारी के लिए दिफा के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला में तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। कहा, वेनेजुएला में जमहूरियत की बहाली का वाहिद रास्ता अवामी राय का एहतराम है। मुल्क में आटा मजीद महंगा, गरीब फाकों पर मजबूर। हुकूमत एक कीमत फरोख्त पर अमल कराने में नाकाम। लाहौर में आटा 90 की बजाय 95 रुपये किलो फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1900 रुपये हो गई। कराची में आटे की कीमत में 32 रुपये इजाफा 130 रुपये फी किलो हो गया। कराची में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में फरोख्त। कोयटा में आटे की कीमत में 20 रुपये का इजाफा 135 रुपये में फी किलो बिकने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपये से बढ़कर 2700 रुपये हो गई। पेशावर में आटे की कीमत में फी किलो 5 से 10 रुपये इजाफा 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपये हो गई। पंजाब के मौदनी अजला में मुकामी मईशत को बड़ा धचका। 60 अरब रुपए से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी मुतासिर। हुकूमत का इंकशाफ, फॉरेस्ट पाबंदियों से 450 माइनिंग मुतासिर और पंजाब में कानकनी मुतासिर होने से 22,000 से जायद मुलाजमतें खतरे में पड़ गईं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मंगू पीर गरीबाबाद में गली में खेलते 7 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रोंद डाला। आरिफ के वालिद का कहना है कि वाटर टैंकर गली में पानी डालकर वापस जा रहा था। पीछे जाते हुए वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। वाटर टैंकर के ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों ने शोर करके टैंकर ड्राइवर को आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। शिमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जॉन का कहना है, हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे का मकसद जंगी सलाहियत का जायजा लेना है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला खुली जारहियत है। शिमाली कोरिया का दिफा मजबूत है। जापान और जनूबी कोरिया का मिसाइल तजर्बे पर इजहार तशवीश।